सबसे पहले कि ये हमने KL डाइवर्जेंस लिखा था, QZ और PZ गिवन X, और इन दोनों को मैंने भाषा में लिखा फार्मूले में, तो ये आ गया था। बात यह है कि ये वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे बनी, ये पूछना है मुझे। क्या पूछना है मुझे? कि ये जो इक्वेशन है ये बनी कैसे। मेरे को हिसाब समझ सभी कोई गया है, उल्टा सीधा आ रहा है ये। मुझे ये चीज पूछनी है, बल्कि ऐसे क्यों दिखा रहा हूं मैं, मुझे अच्छी तरह से दिखाना चाहिए ना। कौन बताएगा? आप हाथ खड़े कर सकते हैं, जो भी बंदा ये बता सकता है वो हाथ खड़ा करे और मुझे बताए कि ये कैसे हुआ। अगली लाइन नहीं हुआ तो तब तक इसको समझें। हाथ खड़ा करें, या अपना सीधा हाथ एक्चुअली खड़ा करने में क्या होगा कि मुझे उस स्क्रीन पे जाना पड़ता है, और वो आप सीधा बोले, कौन जवाब देगा ये कैसे आया? तो मैं बोलूं? नाम बोलिए आप अपना। अनुष्का। अनुष्का बोलिए। सर, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम उसके सारे प्रोबेबिलिटीज पे सम करेंगे तो वो 1 आता है। तो बेसिकली हम जस्ट 1 ऐड कर, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और कुछ मैनिपुलेशन नहीं किए। सर अच्छी बात है। हाँ बोलो प्रतीक। अर्जुन। अर्जुन बोलो। सर उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन नहीं करी, जो px है वो z पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम log px को समीशन से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही तुमने, गुड। और बताओ, और बताओ। अच्छी बात बोली दोनों लोगों ने। और बताइए, कोई है लड़का जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो? पूछो मुझसे। नहीं पूछेंगे, समझ में आई नहीं है बहुत से लोगों को। अभी जो अर्जुन ने पॉइंट बोला है ना, अच्छा रुको, कैसे देखूं? अजय, अजय, अजय है? यस सर। अजय बताओ, इन्होंने जो बात बोली है, अर्जुन ने क्या बोली? सर इन्होंने ये बोला है, और जो आपने लेक्चर में बताया था कि जो हमारा आउटर समीशन है उसमें से हम log ऑफ px को बाहर ले जाते हैं, बिकॉज जो समीशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू z, तो log ऑफ px कैन बी टेकन आउट एंड qz can be summed over all the possible values of that. So that, तो purpose ये है कि qz will because if it is summed over z then it will become 1, and overall equation में will have log of px which is fixed for the scale divergence. So इससे अजय बहुत ही सही तरह से तुमने बातें बताई हैं, आई एम वेरी हैप्पी। और सर log of px हमारा फिक्स हो जाएगा, तो देन पर्पस इज कि if this is fixed then we can I think go on to minimize ये right. उसके पहले एक बहुत छोटी सी बात समझ लेते हैं, और ये बात सभी को धड़ाधड़ बता दे रहा है कि भाई यहाँ पर हमने क्या किया। अच्छी बात है, हम लोग समझ भी गए हैं। और दूसरी बात ये कि क्या x जो है और z है ये डिपेंडेंट नहीं है, और अगर z बदल रहा है तो क्या x नहीं बदलेगा? थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता हूं ताकि आपको और डिटेल समझाया जा सके। तो क्वेश्चन समझे आप? अनुष्का, ये जो x और z है ये तो आपस में रिलेटेड है कि नहीं है? सर x प्रायर, मतलब उसका प्रायर है z का, तो x z के बदलने से मतलब हम z को x के बेसिस में ऑब्टेन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अगर हम x को मतलब z के चेंज होने से यहाँ पे हम बाहर निकाल सकते हैं। अच्छी बात बोली है, अनुष्का समझ गई है, गुड।
अमन सक्सेना पे आते हैं। अमन सक्सेना, अमन सक्सेना, यस सर। अमन सक्सेना, ये बताओ, ये जो x है और ये जो z है, मैंने बोला कि x और z क्या इंडिपेंडेंट है कि x बदलेगा z नहीं बदलेगा? x फिक्स है तो z कैसे बदल रहा है अगर x फिक्स है? सर एक्स मतलब अपन को जेड इनकोडर में ऐसा हो रहा है ना कि एक्स अपन को देना पड़ेगा तब अपन को जेड मिलेगा। बट यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं क्योंकि जो क्यू जेड है वो मतलब वो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक्स जो है वो मतलब वो पी एक्स जो है वो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चलो ऐसा... एक स्टेप अमन और आगे बढ़ते हैं। अमन सक्सेना, आपके सामने ये लिखा हुआ है log of px, यस सर, है ना? और फिर आपके सामने लिखा है इतना बड़ा सा KLD, यस सर, और फिर आपके सामने ये एक नई चीज लिखी हुई है। यस अब सर, इसमें मैं कह देता हूँ कि log of px कांस्टेंट है। यस सर। कांस्टेंट, ये बदलता ही नहीं है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सर अपना डेटा सेट तो जो है वो तो कांस्टेंट ही है ना अपने पास, तो वो तो कांस्टेंट, ये तो इसलिए log ऑफ px तो कांस्टेंट ही रहेगा। बहुत ही सही जवाब यार, लड़के समझ गए। गुड, अच्छी बात है अमन, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छी बात बता दी गई यहाँ भी, अच्छी बात यहाँ पर भी बता दी गई, और अच्छी बात यहाँ पर भी बता दी गई। और हमने क्या बोला कि ये प्रीवियस इक्वेशन से जो ये निकल के आया, इसमें ये संख्या तो log ऑफ px है, ये संख्या KLD है, और ये संख्या कुछ और निकल करके आ गई। और हमको क्या मैक्सिमाइज करना है? हमें तो px मैक्सिमाइज करना है, तो log लाइक्लीहुड भी मैक्सिमाइज कर सकते हो, बट एक्चुअली तो ये कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ, गिवन डेटा सेट तो ये कांस्टेंट है, बट होगा ये कि हम इस log लाइक्लीहुड को, कांस्टेंट है तो इस चीज को हमने मिनिमाइज करने की बात की थी, तो एक्चुअली ये तो मिनिमाइज कर नहीं रहे हैं, मैक्सिमाइज हम इसको कर देंगे, क्योंकि इसको मिनिमाइज करने का मतलब है कि इसको मैक्सिमाइज करना। ये भी दोनों बातें ठीक हो गई। और इसका इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये, क्योंकि ये मिनिमम पे 0 जाएगा, तो ये लोअर बाउंड हो गया। दिस थिंग इज द लोअर बाउंड। अगर मैं लोअर बाउंड को मैक्सिमाइज करता हूं तो ये फंक्शन भी मैक्सिमाइज करेगा, और ये फंक्शन क्या है? ये लॉग लाइक्लीहुड है। तो लोअर बाउंड का मैक्सिमाइजेशन और लॉग लाइक्लीहुड का भी मैक्सिमाइजेशन, ये दोनों सेम तरीके से काम करेंगे, और हम इसको मैक्सिमाइज करके पैरामीटर निकालेंगे, और वो पैरामीटर जो थीटा और फाई निकल के आएंगे वो ऐसे होंगे जो इसको भी मैक्सिमाइज कर रहे होंगे। तो ये एल्बो बनाया, जो मैंने पीछे लिखा भी था, एल्बो लॉस। और एल्बो लॉस BAE के पेपर में लिख के ऐसे आता है, और हम इसको ऐसे नहीं देख रहे, और अपने एल्बो से स्टार्ट करते हैं कि ये L था, और ये मेरा एल्बो था, और ये जो मेरा एल्बो है, ये जो लोग पहली बार आए होंगे ना क्लास में, वो खत्म हो चुके होंगे, और उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं बार बार बताता हूँ कि मेरी क्लासेस मत मिस करो। मैं चुप इसलिए हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, मतलब आप समझिए कि मैं लिख रहा हूँ। बोर्ड पे नहीं जैसे लिखते हैं, आपके सामने रखा है, इसको पढ़े, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि एविडेंस लोअर बाउंड का जो थ्योरेटिक मीनिंग है और प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि जो z मिल रहे हैं फाई के द्वारा, और फाई कौन था? फाई मेरा एनकोडर है। तो जो एनकोडर मुझे एनकोडिंग दे रहा है, वो सारी एनकोडिंग अगर मैं पकड़ लूं और इस फॉर्मूले में भर के उसका एवरेज निकालूं, वही तो ना है लोअर बाउंड। और वो लोअर बाउंड अंत में जाके यहाँ पे सेट हुआ और यहाँ पे सेट हो गया। तो ये क्या है? क्या
ये जो लॉग लाइक्लीहुड है ये वाला, इसको अगर मैं वेइंग कर दूं QZ से, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं किसी के साथ भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब समझते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब, आसिमा आप बताओ जरा एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब। हेलो, हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब बताइए आशिमा। बोलिए। ई फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आशिमा आप बोल रही हैं? जी सर। ई फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मतलब है? सर जो log p ऑफ x बाय z है, हम उसको एक तरीके से q बाय z से वेट कर रहे हैं, तो वो जो टोटल वो सब आ रहा है, हम उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल रहे हैं। ये तो फॉर्मूले में ही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है बेसिक भाषा में, जन साधारण के लिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या मतलब है? सर की उसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे मीन होता है वैसे ही, मतलब आमतौर पे उसकी क्या वैल्यू आएगी? बोल दिया आपने बात ना। हाँ जी, मतलब मीन है, हाँ, आमतौर पे उसकी क्या वैल्यू आएगी? बिल्कुल आपने सही बात बताई कि अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और मैं बार बार करूं उसको, तो मुझे पता नहीं कि हर बार वैल्यू क्या आएगी, लेकिन ऑन एन एवरेज जो वैल्यू आती है आप बोलते हो वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। रैंडम प्रोसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर डिटर्मिनिस्टिक हो तो हम इसका नहीं, क्योंकि वहां पर तो फिक्स ही वैल्यू आएगी हमेशा। लेकिन रैंडम दे तो आपने बोला कि भाई z के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर रखी जाती रहे तो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, और जो अलग अलग z आते हैं फॉर ऑल ऑफ दोज z's, जो z आ कहां से रहे हैं, यहां से, फॉर ऑल ऑफ माई z's विच आर कमिंग फ्रॉम द डिकोडर, सॉरी एनकोडर, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी को लूं मैं और इस लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या है, क्या ये खुद अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पैरामीटराइज्ड थीटा के ऊपर है और ये पैरामीटराइज्ड फाई के ऊपर है। तो ये x से z बना रहा है, तो एक z लो, सॉरी एक x लो, उससे z बनाओ, और सारे जो जितने भी एक बैच में जितने भी डेटा है वो सारा डेटा एक एक करके मेरे डिकोडर में जाएगा। मैंने यहाँ गलत लिखा, ये डिकोडर नहीं है, ये एनकोडर है। एनकोडर में जाएगा, उससे z बनेंगे। वो जो सारे z बनते हैं क्योंकि वो फाई से बने हुए हैं, उन सारे z के डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ अगर मैं इसको वे कर दूं इस चीज को, तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी फॉर ऑल z। तो मैंने सारे z के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए ये रखा था। और ये क्या है, ये कहता है कि अगर वो z में अपने उस z से कोई x बना दे, उस z से x बनाएगा कौन? वो बनाएगा डिकोडर, जो कि थीटा पे पैरामीटराइज्ड है, और उसका लॉग लाइक्लीहुड, हमने उसका लॉग लिया। तो ये जो संख्या ऊपर से निकल के आई एविडेंस लोअर बाउंड की, दिस इज नथिंग बट द लॉग एवरेज वैल्यू ऑफ माय लॉग लाइक्लीहुड। किस चीज की? जो सारे z मिल रहे हैं उनसे जो x बनेगा वो मेरा किसके जैसा होना चाहिए? वो मेरे डेटाबेस के जैसा होना चाहिए ऑन एन एवरेज। ये देखो देसी भाषा में, बेसिक भाषा में, जितने भी x हैं वो जब मैं एक एक करके अपने डिकोडर एनकोडर को पास करूं तो z बनेंगे, और वो सारे z जब मैं अपने डिकोडर को पास करूं तो x बनेंगे, और जो x बनते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि मेरे डेटा सेट के हो। इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करो ऑन एन एवरेज। इस पे किसी को सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ ले ए के बारे में। ए के बारे में कोई सवाल शायद ही पूछे, हैंड मत खड़े। हाँ पूछो। सर आपने क्यू फाई
जेड गिवन एक्स, ये ई के नीचे लिखा है डिकोडर, ये ई को लिखा है या मतलब यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है? मैं समझ नहीं पाया। एक मिनट, ये जो है ना ई नहीं है, ई इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। ई का मतलब होता है कि अगर मैं 100, 20, 25 बार अगर यही एक्सपेरिमेंट करूं तो मेरी क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर अ बैच लिया, ये मेरा एक बैच है, इसमें x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5, 5 लोग हैं, ठीक है। इन 5 लोगों को मैंने एक एक करके यहाँ डाला, ठीक है। तुमको क्या मिलेगा, ये इसी बैच के लिए ये मिल जाएंगे, Z1, Z2, Z5 मिल गए। यस सर। इनके इन Zs के ऊपर एक्सपेक्टेशन निकालना है। ओके। इसीलिए ई के नीचे मैंने ये लिखा है, इन Zs के ऊपर एक्सपेक्टेशन निकालना है। क्या है वो एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन इस बात का है कि अगर ये Z उठा करके मैंने डिकोडर में डाल दिए तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, x1, x2, x3, x4, x5 के हैड प्रिडिक्टेड मिल जाएंगे ना। जी सर। नहीं आया समझ में तो पूछो मुझसे तुरंत। आ गया ना। तो पहले x था, x से z बना, z से x बना, x था, x से z बना, z से x बना। अच्छा, जो बना उसकी लॉग लाइक्लीहुड, किस चीज की लॉग लाइक्लीहुड, कि जो बन रहा है वो मेरे डेटा सेट के जैसा हो। ये जो बना है मेरे डेटा सेट के जैसा हो, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाएं वो लिखना पड़ेगा हमें कि हम ये बढ़ाएं कैसे। बहरहाल ये भाषा में ये बात बोल रहा है। ओके। अच्छी बात है। बस मैं ये चीज मेरी बार बार इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि मैं इसको रियल में मैंने नहीं लिखा हुआ। दिस इज माई एनकोडर एंड दिस इज माई डिकोडर। दूसरी बात पे आ जाते हैं और वो है ये केएल डाइवर्जेंस। तो ये ऊपर से ही निकल के आया हुआ है कि QZ जो है वो बहुत ही पास में हो PZ के, ये ऊपर से निकल के आ रही है बात। और यहाँ पर जो PZ है ना, दिस एक्चुअली मल्टीपल, मतलब PZ यू कैन चूज। QZ जो है, there is actually 2 type of distributions that you are having and you are trying to say that कि ये जो distribution है, we fix this distribution as close as possible to unit normal distribution। ये मैंने चुना। अगर मैं ऐसा नहीं चुनूंगा तो फिर से ये चीज ट्रैक्टेबल नहीं रह जाती है। It is not in our hand to somehow manage कि QZ ट्रैक्टेबल रहे। और अगर QZ ट्रैक्टेबल नहीं रहेगा, अच्छा QZ या किसी भी आदमी को ट्रैक कैसे करोगे? मान लो कि एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बंदा है, जैसे डॉन नहीं, अमिताभ बच्चन, बट मतलब उनको कोई पकड़ नहीं सकता। अब डॉन को कोई पकड़ नहीं सकता तो उसके पीछे स्पाई लगा दिए जाते हैं। तो जो स्पाई होते हैं वो पुलिस के ही आदमी होते हैं। मान लो वो पुलिस के आदमी नहीं है, वो रैंडम लोग हैं, वो ढूंढ भी लिए और निकल भी गए, पुलिस भी उन्हें नहीं पकड़ पा रही, तो ना डॉन को पकड़ पाए ना स्पाई को पकड़ पाए। तो अगर ये मेरा डॉन है और इसको तुम्हें पकड़ना है तो तुमने इसके पीछे जो ये स्पाई वगैरह टाइप के लोग लगाए हैं, ये तुम्हारे कंट्रोल में हो तो तुम्हारा कंट्रोल है यूनिट नॉर्मल पे या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो कि तुम अपने हाथ में रख सकते हो। दैट इज यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यू। ठीक है। तो ये जो चीज हमने ये बनाई नहीं, ये चीज जो है ये ऊपर से निकल के आ गई ऐसे कि QZ has to be close to PZ and we are saying that कि PZ हर कोई नहीं हो सकता। तो पुलिस की भर्ती पे हमने ये पहले ही डाल दिया कि पुलिस में एक महकमा होगा जो कि स्पाई करेगा और उनकी अपनी एक स्पेशल डिमांड है और वो यूनिट नॉर्मल के जैसा होना चाहिए। ऐसा हमने कुछ सेट कर दिया और इन लोगों को हायर किया। अब QZ कुछ भी हो सकता है, हम QZ के पीछे इस PZ को लगा देंगे और कहेंगे कि KL डाइवर्जेंस ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन Z को पकड़ना चाहिए। Z को कैसा डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ना चाहिए? जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के as close as possible। अब आपको वो बात समझ में आ रही होगी जो हमने उस दिन पैदा की थी कि VAE में होता क्या है, 2 डिस्ट्रीब्यूशन, 2 लॉस, और एक लॉस जो होता है वो कहता है कि Z का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट नॉर्मल के जैसा होना चाहिए। वो इस कारण से आता है, क्यों? क्योंकि Z का डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिट नॉर्मल के जैसा हो। और आप क्या कर रहे हैं, आप एविडेंस के लोअर बाउंड को हम लोग
एविडेंस के लोअर बाउंड को हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और एविडेंस का मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एविडेंस का लोअर बाउंड। और अगर मेरे एविडेंस का लोअर बाउंड मैक्सिमाइज होगा तो मेरा कांस्टेंट ये जो फंक्शन है ये भी मैक्सिमाइज होगा। तो अल्टीमेटली इसी को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इसको मैक्सिमाइज करके जब हम इसको मैक्सिमाइज करने गए तो पता चला इसके अंदर दो हिस्से हैं। ये आपके सामने एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है मैक्सिमाइज और इसको क्या करना पड़ता है मिनिमाइज, क्योंकि भाई निगेटिव में है ना। तो इसको मैक्सिमाइज करोगे और इसको मिनिमाइज करोगे, आप देखोगे कि दोनों संख्या ये मैक्सिमाइज हो रहा है ये मिनिमाइज। तो अगर एक मैक्सिमाइज हो एक मिनिमाइज हो तो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, मुश्किल पड़ता है वाला। तो दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ ऐसा फंडा कर दो कि इसके नेगेटिव को या समथिंग को मिनिमाइज करो, तो ये भी मिनिमाइज होगा और ये भी मिनिमाइज होगा। तो दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन बिटवीन। अब मैं आपके सामने ये खोलने जा रहा हूँ ए बी। सबको समझ में आ गया? बी में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे अभी पूछ ले बी के बारे में। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे नेटवर्क में आ चुका है कि QZ का डिस्ट्रीब्यूशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू यूनिट नॉर्मल होना चाहिए। ए को खोलने जा रहा हूं जिसमें कि देखिए log PXZ ये लिखा हुआ है। It is the log likelihood of X given Z, ये averaged over all Z sampled from this distribution। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये एनकोडर के द्वारा बनाया गया डिस्ट्रीब्यूशन है। बीच में सैम्पलिंग लेयर है, ये आया ये आया ये आया, सैम्पलिंग Z और ये अच्छी बात है। यही सारी बातें मैंने दोबारा लिख दी। लेट अस सी इट। एक्चुअली तो ये बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान का मतलब ये है कि देखो X है, उससे अभी आपको दिखाया था कि Z बनता है, उससे आपको दिखाया था X हैट बनता है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन लर्न हो रहा है? Z गिवन X, यहाँ पे X Z गिवन X हैट। और यदि इस पूरे के पूरे फंक्शन को देखो तो X से X हैट बन रहा है, अल्टीमेटली X से X हैट बन रहा है। तो जो लॉस है वो तो पूरे पे लग रहा है। तो X से जो X हैट बनता है, अंततः तुम क्या चाहोगे कि ये दोनों सिमिलर हो। तो आपने बोला X माइनस X हैट, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो ना। तो X माइनस X हैट को अगर मैं e की पावर चढ़ा दूं और एक्सपोनेंशियल, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज एक्चुअली द गॉसियन स्मूथिंग ऑफ दिस फंक्शन। बहुत से तरीके हैं, एक तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। वैसे तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही समझ सकते हैं कि भाई अगर यहाँ से ये बनाना चाहते हो, जो कि आपको पता ही है, तो आप इन दोनों के इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश क्यों कर रहे होते हैं रिकंस्ट्रक्शन लॉस की? बिकॉज हमने ये माना कि जो ये प्रोबेबिलिटी है जिससे कि X to X हैट बन रहा है, हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया 1/2 पाई समथिंग समथिंग और 0 से 1 के बीच में ले आए। और हमने क्या किया कि इस संख्या को कैसे तो ना करके मैनेज करना है। और ये संख्या क्या है? दैट इज एक्चुअली X माइनस X हैट का स्क्वायर। यही तो हो गया ना गॉसियन। तो हमने ये मान लिया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और जब मैं इसका लॉग ले लूंगा दोनों तरफ, इधर और इधर, that is my log distribution over here, and if I take a log of this, so you will get this. So अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो मेरा एल्बो का पहला टर्म था ये वाला, तो ये वाला टर्म क्या कहता था? इसने तुमसे कुछ ये नहीं कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट कैसे करो। उसने कहा था इस प्रोबेबिलिटी को के लॉग वर्जन को या लॉग प्रोबेबिलिटी को किसी तरीके से निकालो और अंततः आपको उसे मैक्सिमाइज करना है। तो अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते थे तो निकाले कैसे ये चीज? भाई आप पूछोगे ये चीज निकालने कैसे? तो हमने कहा भाई X से जो X हैट बनता है ये ले लो, और अगर आपने इसका लॉग लेना था तो आप e की पावर बेसिकली आपने ये एक फंक्शन ले रखा है। तो जो ये फंक्शन आया इसका लॉग, तो बेसिकली माय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज नथिंग। और इफ यू वांटेड टू एस्टिमेट दिस,
you can estimate as e की power minus this x minus this, and then you can somehow estimate this thing, और जिसको कि आपको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब ये हो गया कि इसको मिनिमाइज करना, क्योंकि ये निगेटिव में आ गया ना, तो अगर आप इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो इस चीज को मिनिमाइज कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिव है तो ये मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए फाइनल VAE लॉस फंक्शन ये है जो एक जमाना पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि ये इसके पास में ले जाओ जो कि यूनिट नॉर्मल है और ये मिनिमाइज करो। चलो अब सवाल पूछते हैं, मतलब आप लोग पूछिए। कोई भी आदमी सवाल पूछ सकता है, किसी को पूछना है? कोई नहीं पूछना चाहता? हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर ये पीजे नॉर्मल कैसे बन, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन गया, ये समझ नहीं आया। मुझे ये बताओ किस जगह, ये वाला पीजेड? हाँ ये वाला पीजेड आपने बताया ना कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो इस जगह पे देखो, आओ इस जगह पे आओ। ये बना नहीं, हमने बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि ना बच्चे आ नहीं रहे थे क्लास में, तो हमने उसको जो है क्विज लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में था कि हम इसको क्या चुने। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा चुना है। अगर हम इसको ऐसा नहीं चुने तो ये ट्रैक्टेबल नहीं रह जाती चीज। हमको किसको पकड़ना था? इसको। तो इसको पकड़ने के लिए हमने इसके पीछे इसको लगा दिया, तो ये बंदा भी भाग गया है खुद ही, ये भी चोर था, भाग गया। कहां से पकड़ू मैं इसको? तो मैंने कहा कि तुमको मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे मैंने क्या किया है, एक रस्सी दी बांध। अब कोई फंक्शन के ऊपर रस्सी बांध दोगे तो ही तो ना वो ट्रैक्टेबल हो जाएगा। तो फंक्शन हर चीज में रस्सी नहीं बांधी जा सकती। तो जो ट्रैक्टेबल फंक्शंस हैं हमने खुद ये चुना, ये मैंने चुना है, ये आप चुनोगे, ये VAE वाले चुनते हैं जो बना रहा होता है कि PZ जो है वो यूनिट नॉर्मल होगा। आप अपना नाम बताइए जिन्होंने ये सवाल पूछा था। आदित्य। अभी मुझसे इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से पूछो जो तुम्हें अभी नहीं क्लियर हो रहा। बिल्कुल घबराओ मत, सही चीज पूछ रहे हो। नहीं बस हो गया ये, बस समझ गए? वही डाउट, हाँ वही डाउट था कि नॉर्मल क्यों हम लोग ले रहे हैं इसको, कोई और क्यों नहीं ले रहे। बाइनोमियल भी होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी तुम्हारा पॉइंट सही है। जब तक कि तुम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन PZ की जगह रखते हो जिसके की बारे में तुम्हें सब कुछ पता है कि वो कहां से कहां तक पढ़ा, हाई स्कूल में उसका कितना परसेंटेज था, इंटर में कहां रहता है, क्या काम करता है, सब कुछ पता है, भाग नहीं सकता, तो ट्रैक्टेबल हो गया। उसको तुम लगाते हो QZ के पीछे, तो वो बाइनोमियल भी हो सकता है, वो मल्टी मॉडल गॉसियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा चाहो। बट सरल करने के लिए हमने यूनिट नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है? हाँ सर। आदित्य तुम्ही ने एक सवाल पूछा था ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हाँ सर। अब बताओ मुझे, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम यहाँ क्यों लग सकता है, नहीं लग सकता है, या क्या क्वेश्चन है, जरा पूछो कि समझ सर। वो नहीं सर, वो आ गया मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि समझ में आ गई बात तो खत्म कर दो तुरंत। अभी आगे मत पूछना वरना बच्चे कंफ्यूज होंगे। ओके है ना? समझ गए हो तो अच्छी बात है। यस बहुत से लोग सर तुमको सेंट्रल लिमिट थ्योरम पता नहीं। हाँ और पूछो पूछो पूछो। ये सर हाँ सर, जो आपने QZ पहले एज्यूम किया था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, QZ ने एज्यूम किया था। यस सर। फिर आपने नहीं सर, आपने QZ को एक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा, फिर PZ को हम फोर्स कर रहे हैं वो एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। उल्टा है। हमने कभी भी, हम तो QZ निकाल रहे हैं ना। QZ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये देखो ना, ये जो QZ डिस्ट्रीब्यूशन है ये Z का डिस्ट्रीब्यूशन है कि जब तुम मेरे एनकोडर को एक्सेस अंदर डालोगे तो ये अलग अलग तरह के Z निकालेगा। यस सर। और जो ये Z निकालता है वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें, तो वो मान दिया QZ है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा भारी, हैवी ड्यूटी और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उसको पकड़ने के लिए हमने 3 लोग उसके पीछे लगाए। यस सर। ठीक है,
यस। और पूछें लोग मुझसे, जहां भी चाहे मैं चला जाऊंगा, आप बताएं। चलिए, आज हम लोग इसको तो ये समझ गए कि ये आप समझ गए सभी कोई कि भाई फाइनल वीएई लॉस ये है जो कि फाई और थीटा पे पैरामीटराइज्ड है। एक्स और जेड उसके इनपुट है, एक्स इनपुट है एनकोडर का, जेड इनपुट है डिकोडर का, ये एनकोडर के पैरामीटर है, डिकोडर के पैरामीटर है। मिनिमाइज करना चाहता हूँ इस चीज को और KL डाइवर्जेंस बिटवीन देम इन विच दिस इज एक्चुअली यूनिट नॉर्मल। हाँ, आप पूछो। सर आप शुरू में कह रहे थे कि QZ हम ट्रैक्टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली से ले रहे हैं, तो सर अभी आप कह रहे हो कि QZ हमें निकालना है। हाँ, लेटर्स का कुछ मतलब वो हो रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत में बोला था कि QZ हमें पता है, हमें PZ नहीं, मुश्किल हो रहा है। आशिमा बोल रही है? आशिमा, हाँ जी। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। हमने बोला कि मैं चाहता हूँ कि जो QZ है वो ट्रैक्टेबल फैमिली से हो, ठीक है? हाँ जी। लेकिन ये मैं एनफोर्स कैसे करूं कि तुम ट्रैक्टेबल फैमिली से हो? जैसे कि मैंने बोला कि आशिमा मेरी क्लास आए, तो आशिमा को आना चाहिए क्लास, लेकिन आशिमा तो कुछ भी कर सकती ना, क्लास में आए, गाने सुने, घर में परेशान होके बैठी रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम है दुनिया भर में, या फिर सो रही हो, बहुत से बच्चे सो रहे होंगे, तो मेरे तो हाथ में नहीं है QZ का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ऐसा मैं चाहता हूं करना। तो करने के लिए मैं क्या करूं? तो मैंने आशिमा के ऊपर लॉस लगा दिया। मैंने आशिमा से कहा कि आपको मेरे क्लास में आना ही होगा, अटेंडेंस नहीं लगी तो आपके इतने नंबर कट हो जाएंगे। वैसे ही हमने QZ को एस्टिमेट किया और QZ मेरा ट्रैक्टेबल फैमिली में हो, ये एंश्योर ऐसे किया कि QZ जो भी एस्टिमेट किया जाएगा, देखा जाएगा कि QZ तुम इस ट्रैक्टेबल फंक्शन से कितना दूर हो। अगर तुम ट्रैक्टेबल फैमिली के फंक्शन से बहुत ज्यादा दूर हो तो मैं तुम्हारे लॉस दूंगा तुम्हें, और तुम्हें इस तरह से सेट करने की कोशिश करूंगा कि तुम ट्रैक्टेबल ही रहो या ट्रैक्टेबल ही बनना है तुम्हें। बड़े होकर के QZ को ट्रैक्टेबल बनना है। शुरू में वो उल्टे सीधे काम करेगा, क्योंकि भाई शुरुआत में जब नेटवर्क ट्रेन होना स्टार्ट होगा तो नेटवर्क ऐसे Z बनाएगा जो किसी भी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो हो रहे होंगे। अब वो जैसे जैसे उल्टे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, हम उसको लॉस निकालेंगे कि अरे Z जो आ रहा है वो आरबी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, हम उसका यूनिट नॉर्मल से डिस्टेंस निकालेंगे और लॉस निकाल के जोड़ दिया करेंगे। तो ये KL डाइवर्जेंस लगातार एंश्योर करेगा कि धीरे धीरे Z का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट नॉर्मल की तरफ जाता जाए, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। आशिमा, आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फिर पूछिए। नहीं सर, ये तो मुझे समझ आ गया सर। बस आपको मैं आए? ये कह रही थी कि आपने कहा था कि हाँ। QZ हमें पता है, QZ नॉर्मल है, हमें PZ उसकी तरफ ले जाना है। नहीं, चलो पीछे जाते हैं। ये देखो, हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया था और हमने QZ और PZ तो था ही नहीं, हमारे पास थी ये चीज और हमारे पास थी ये चीज। हाँ सर, और हमने कहा सर आपने यहाँ लिखा है कि QZ is a distribution chosen from the family of tractable distribution। हाँ, ये तो ये थ्योरी है। नॉर्मल होगा ना? नहीं, नॉर्मल कैसे होगा? ऐसा हम चाहते हैं, वी वांट कि ये यहाँ रहे इसके जैसा। ये थ्योरेटिकली लिखा, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है? इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैं वो सारे QZ में से चुनना चाहता हूँ वैसे QZ जो इसके पास भी हो और ट्रैक्टेबल भी हो, ठीक है? आप समझे? अब इसको एंश्योर कैसे करें? कोई आदमी एंश्योर कराने लाएगा मेरे पास। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि यही डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि जब आप Z का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो वो तो कुछ भी बन के आएगा। Who is going to ensure कि ये चीज माने रखे, ये चीज वैलिड रहे, एंश्योर रहे? इसलिए हमने क्या बोला, ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ऑल पॉसिबल QZ में से, ऑल पॉसिबल QZ में सिर्फ वही QZ के बारे में बात करना जो मेरे ट्रैक्टेबल हो, पहली चीज। और दूसरी चीज कि इन दोनों का KLD बहुत पास में हो, क्योंकि हम इसको एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। तो हम जब इसको एस्टिमेट करना चाह रहे हैं तो QZ के थ्रू हम इसको एस्टिमेट करते हैं।
जब आपने ये लिखा खोला इसको तो पता चला दिस थिंग इज एक्चुअली लाइक दिस। और इसको जब आप, अब ध्यान दीजिएगा ये वाली चीज, केएल डाइवर्जेंस, ये चीज जो है ये देखिए कहाँ लिखी है, ये यहाँ लिखी है। तो मैंने आपको ये बताया कि दिस थिंग इज कांस्टेंट, दिस वी वांटेड टू मिनिमाइज बट वी कैन नॉट मिनिमाइज दिस एज वेल, तो हम इसको मैक्सिमाइज करने लगते हैं। इसको मैक्सिमाइज करते हुए आप इसको भी मैक्सिमाइज कर रही होती हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर वाली जो बातें लिखी हुई थी, इट इज जस्ट फॉर आवर सेक कि ये वैल्यू केएलडी में कन्वर्ट हो गई, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। अतः इसका जो मिनिमम है वो इसके बराबर है, और अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूं तो ये भी मैक्सिमाइज होगा। इसको मैक्सिमाइज करने गए तो दो हिस्सों में बदल गया, दो हिस्सों में बदल गया। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ये क्या है, इसको हमने चेक करके देखा कि ये रिकंस्ट्रक्शन लॉस है, और ये क्या है, इसको हमने देखा कि ये केएल डाइवर्जेंस लॉस है। और जब आपने इसको खोल के देखा तो ये चीज निकल के आई माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स हैट। तो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस लग गया, तो अब ये भी चीज मिनिमाइज होगी और ये भी चीज मिनिमाइज होगी। ये दोनों जब मिनिमाइज होंगे तो एक्चुअली हमारा एल्बो का लोअर बाउंड मैक्सिमाइज होगा, और एल्बो का अगर लोअर बाउंड मैक्सिमाइज होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी मैक्सिमाइज होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अगर मैक्सिमाइज होगी तो इसका मतलब है कि हम पी ऑफ एक्स, ऐसे पैरामीटर मिल रहे हैं जो पी ऑफ एक्स को ठीक ठाक तरह से एस्टिमेट कर पा रहे हैं। आशिमा, आपको समझ में आई बात? हाँ जी। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। रिकैप आ गया, देखिए रिकैप में जाते हैं, और फिर से आशिमा और सब लोगों को जो थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे होंगे हम लोग उसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले पीएक्स पे गए थे, देखा अरे ये तो बहुत ज्यादा है। फिर हमने कहा कि ये तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्योंकि सारे पिक्सल इंडिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंडेंसी को भी इस्तेमाल कर लें तो भी ये बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आप नहीं लर्न कर पाते हैं। तो हमने कहा छोड़ो इसको, हम लोग इसको एक पी एक्स को पहले जेड में लाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को छोटा कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये, और हमने उसको ऐसे खोला, और फिर हमने देखा कि ये तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मार्जिनलाइज ओवर ऑल जेड। अगर ऑल जेड पे कोई भी चीज ऑल ऑफ द जेड्स पे लेके जाओगे तो फिर जेड तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो जेड भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में और बहुत सारे हो सकते हैं। तो यू कैन नॉट, अगर ये सारे फार्मूले मिल गए होते तो आपके पास एक क्लोज फॉर्म सोल्यूशन आ जाता है। क्लोज फॉर्म सोल्यूशन समझते हैं? एक क्लोज फॉर्म सोल्यूशन पता है आपको क्या होता है? क्लोज फॉर्म सोल्यूशन का मतलब होता है कि आप मुझे सारा डेटा दे दीजिए और एक फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपको सारा डेटा दे दूं और प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आपको किसी से पूछना थोड़े है, आप तो प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, फार्मूला है। तो अगर ये सब चीजें मैं कर ले जाता और सारे जेड के ऊपर मार्जिनलाइज करूं, तो मैंने बोला कर लो सारे जेड पर मार्जिनलाइज, पता चला कितना डेटा है, डेटा हजारों हजार है, और हर हजार के लिए आपके पास हजारों हजार जेड है, तो लाखों लाख पता नहीं कितना हो गया जिसपे कि आपको ये समेशन करना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट कंप्यूट दिस, इसलिए ये भी इंटरेक्टेबल हो गया। फिर हम तीसरे पे गए, हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन x की बात करें जो कि ये है, फिर नहीं निकाल पाए, ये चीज भी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गई। हमने कहा अब की बार नहीं छोड़ेंगे इसको, हमने कहा कि हम इसको एस्टिमेट करके रहेंगे। ये क्या है? z x से z की मैपिंग, x से z की मैपिंग। हमने कहा x से z की मैपिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि qz एक नया एक अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? जो मेरा z फॉलो करेगा। बेसिकली जब मैं x से z बनाता हूं तो z जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है वो एक ट्रैक्टेबल फैमिली से हो, और दूसरी बात ये कि वो इसके बहुत पास में हो। अगर वो इसके बहुत पास में है तो एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि ये चीज और ये चीज सिमिलर टाइप की है। और अगर वो ट्रैक्टेबल फैमिली से है तो हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम उसको पकड़ सके, ऐसा हो ताकि हम उसका एस्टिमेशन कर तो सके, वरना हम उस भी एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। जब ये वाली बात भी हमने यहाँ लिख ली तो हमने वही चीज लिख दी कि भाई ये चीज जो है इसको निकालना चाहते हैं वाया दिस, जिसमें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन कैसे करें? तो हमने जब इसको खोल के लिखा तो ये लॉग ऑफ दिस दिस एंड दिस, जिसमें इसको एल्बो मान दिया, इसको कांस्टेंट मान दिया, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं,
तो ये अपने आप मैक्सिमाइज होगा। तो हमने कहा इसको भी मिनिमाइज नहीं करें, इसको मिनिमाइज करने का मतलब है इसको मैक्सिमाइज करना, तो हम इसको मिनिमाइज करें, बदले उसके हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं, और अगर हमने इसको मैक्सिमाइज किया तो ये भी मैक्सिमाइज होगा। अब आता है एल्बो का मैक्सिमाइजेशन, जो कि इक्विवेलेंट है इसके, और एल्बो का मैक्सिमाइजेशन क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वैल्यू नेगेटिव में है एल्बो में, तो अगर एल्बो को मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करोगे और इसको मिनिमाइज करोगे। वही चीज यहाँ लिख दी कि इस चीज को अगर इस चीज को हमें एल्बो को अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो ये चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है और इस चीज को हमें मिनिमाइज करना है। हमने कहा अच्छा। अब अगले स्टेप में आ गए कि भाई ये मैक्सिमाइज करना है, इसका मीनिंग क्या है? तो हमने कहा भाई ये जो है x से z बनता है, x से हेड बनता है। हमने बेसिकली वही चीज यहाँ पे फिर दिखा दी कि x से बना क्या रहे हो, x हेड। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये लॉग प्रोबेबिलिटी है, इट कैन एक्चुअली बी रिटन एज थिंग्स लाइक दिस। तो बदले इसके कि तुम ये लिखो और इसको मैक्सिमाइज करो, तुम इसको मैक्सिमाइज करो। तो अगर तुम इसको मैक्सिमाइज करते हो तो नेगेटिव ऑफ दिस मतलब x माइनस x हेड को मिनिमाइज कर रहे होगे। So finally our loss function is minimize this and minimize this. ये आया समझ में सभी को? चैट में लिखो सब लोग जरा यस। अगर जिसको समझ में आ चुका है वो प्लीज आप लोग चैट में लिखे यस। लेट अस सी हाउ मेनी यस आई कैन सी। सर एक डाउट है। हाँ डाउट है पूछो। आपने x हैट माइनस x का जो मॉड किया तो आप नीचे 2 क्यों लिखे हैं सबस्क्रिप्ट में? अच्छा ये तो यार सेकंड नॉर्म है ना, L2 नॉर्म, मतलब कि ये है x माइनस x हैट का होल स्क्वायर। अच्छा अरे एक x ये है, एक वेक्टर x का ये, दूसरा x, ये MSE है, MSE दोनों के बीच का MSE x माइनस x हैट का स्क्वायर कर देते हैं ना, इसलिए ये 2 लिख रहे हैं। L2 नॉर्म है, L2 नॉर्म, ठीक है? यस सर। अच्छी बात है। अब देखें कितने लोगों ने यस बोला। 16। हाँ बोलो सर। जो आपने बोला जो जेड है वो अज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट हमें जेड के बारे में मालूम तो कुछ नहीं, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करके जो भी आगे करेंगे ये कैसे इंश्योर होगा सही है कि गलत है? पहली बात ये है कि मैंने कतई ये नहीं कहा कि जेड एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं ये कह रहा हूं कि हम ऐसा चाहते हैं कि जेड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पा रहे हैं? Yes, ऐसा मैं चाहता हूं कि आसिमा मेरी क्लास में आ जाए और अटेंड करें, लेकिन अब वो सो रही हैं तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनकी मम्मी को फोन कर दिया कि आसिमा सो रही है और क्लास हो रही है, तो उनकी मम्मी ने उनको डांट दिया। तो अब हमने क्या किया, हमने तो ट्रैक टेबल एक फंक्शन था इनकी मम्मी, हमने उनको ट्रैक किया, हमने उनको बताई ये बात, तो हमने इन दोनों के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस निकला। आसिमा को वहां डांट पड़ गई, जैसे उनका लॉस फंक्शन उनको मिला वो जग गई और क्लास अटेंड करने लगे। यस तो ऐसा मैं चाहता हूं कि z जो है वो यूनिट नॉर्मल की तरफ हो। क्यों चाहता हूं, मैंने पीछे प्रूफ करके दिखा दिया कि क्यों हम ऐसा चाहते हैं। भाई तुम ये भी तो कह सकते हो ना, आशिमा हमसे कंप्लेन कर सकती हैं कि क्या होगा अगर मैं आपकी क्लास अटेंड ही कर लूंगी और आप क्या ही ऐसा बता दोगे जो दुनिया में कोरोना को दूर कर देगा। तो अगर वो आशिमा मुझसे ये कहे तो इसका जवाब भी नहीं है कि VAE पढ़ के कौन सा ही कोरोना दूर हो जाएगा। हमने कहा कि भाई आप पास हो सकती हैं, जिस भी तरीके का लॉस मैंने बनाया उस लॉस में आपको कम लॉस मिलेगा, कम से कम आपको डांट नहीं पड़ेगी, आपके नंबर ठीक आएंगे, आप पास हो जाएंगी, ये सब चीजें होंगी। बाकी तो दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। तो वही कहने का मकसद है कि हमारा जो z है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब x से z बने तो वो ऐसा बने, कैसा बने, ऐसा z बने जो यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, और साथ ही साथ अगर उसको मैं अपने डिकोडर में पास कर दूं तो ऐसी इमेजेस बने जो कि मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट की तरह हो। यही तो दोनों चीजें हमने सेट की ना आपके सामने। यस तो आपने बोला कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर मेरा z यूनिट नॉर्मल के जैसा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। वही मैंने प्रूव किया यहाँ से इतनी देर तक कि आपने देखा कि z जो है वो pz अगर हम यूनिट नॉर्मल ले लें तो क्या होगा,
अगर मैं पीजेड यूनिट नॉर्मल लेकर के इसको मिनिमाइज करता हूं तो बेसिकली एल्बो मैक्सिमाइज होता है, और अगर एल्बो मैक्सिमाइज होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी मैक्सिमाइज होती है। यस, ठीक है, अब आते हैं रिकैप खत्म, फाइनल स्टोरी। फाइनल स्टोरी का मतलब है कि देखो हमने तुम्हें बहुत पीछे से जो बातें बताई, अब उनके ऊपर एक बार फिर से जाके बता दे रहा हूं। हमने एज्यूम किया दैट आवर ऑब्जर्वेशन इज एमनिस्ट डेटा सेट। एमनिस्ट डेटा सेट के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज एंड वेरिइंग डेटा सेट जिसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारा वेरिएशन है। इमेजेस मेरी एक्स हैं एंड दे आर फॉलोइंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एक्स। किसी को दिक्कत नहीं क्योंकि पी ऑफ एक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यूजिंग एनकोडर वी ट्राई टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ एक्स। हम x के डायमेंशनलिटी को पहले z पे ले आते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हम इसको एक z लेटेंट वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ले आते हैं, सो दैट टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी लेटेंट वेक्टर z एंड फॉलो सम ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे z में लाते हैं कि वो उसकी डायमेंशनलिटी तो कम हो और एक ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो, ऐसा हम चाहते हैं। Subsequently, we also train a decoder network। साथ ही साथ हम एक डिकोडर नेटवर्क भी ट्रेन कर रहे होते हैं। एनकोडर ऐसे Z पे लाता है जिसकी डायमेंशनलिटी कम हो और ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। नहीं करोगे तो हम तुम्हारे डायमेंशनलिटी रिड्यूस कैसे होगी, नेटवर्क कैसे बनाया। ट्रैक्टेबल नहीं फॉलो करोगे तो लॉस पैदा कर दूंगा KLD तुम्हारे ऊपर। तो ये दोनों चीजें एनकोडर मैनेज करता है। और साथ ही साथ जो Z बन रहे हो वो ऐसे डिकोडर भी बनाओ जो Z जो आते हैं लेटेंट Z, उनको अगर मैं आगे पास करूं तो वो एमनिस्ट की जैसी इमेजेस बनाए, इमेजेस सिमिलर टू माय एमनिस्ट डेटा सेट। फाइनली आफ्टर ट्रेनिंग एनकोडर इज डिस्कार्डेड। एनकोडर को हम छोड़ देते हैं, एनकोडर को कट कर दिया एंड वी जस्ट नीड टू सैंपल फ्रॉम न्यू Z। हम कहां से सैंपल करेंगे, न्यू Z हम सैंपल करेंगे यूनिट नॉर्मल से एंड फीड देम टू द डिकोडर। यूनिट नॉर्मल से सैंपल करता जाऊंगा, डिकोडर के अंदर डालता जाऊंगा एंड दिस विल गोइंग टू जनरेट न्यू इमेजेस सिमिलर टू माय एमनिस्ट व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन माय डेटा सेट। ये हो गई पूरी बात VAE की। अगर किसी को कोई सवाल बैठता है मन में तो पूछ ले। सर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी है पूछो सर। पूछो, बोलो बोलो। सर जैसे मान लीजिए मैंने जेड लिया सर, ठीक है। हाँ। वो एक मतलब चूज ही कर रहे हैं, ऐसे एक रैंडम मतलब एक स्टेप फंक्शन हो गया, 0 और 1 के बीच में है यूनिपोलर। तो क्या मतलब केयर डाइवर्जेंस या वो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ला देगा? अरे हर चीज नहीं ला देगा। अब जैसे कुछ बच्चे कहाँ नॉर्मल, उनके ऊपर मैं कितना भी लॉस लगा रहा हूँ तभी भी वो घर पे सो रहे हैं। वो स्टेप फंक्शन है ना, वो नहीं आ पाएंगे। तो अब अगर नहीं आ सकते, मान लो तुमने Z को न 2 यूनिट में गिरा दिया, मतलब तुम्हारा इनपुट जो था वो तो 100/100 था और जो Z है वो 2 डायमेंशनल वेक्टर है, सिर्फ 2 TWO 2 डायमेंशनल वेक्टर है। अब इतनी मेमोरी या इतनी इंफॉर्मेशन लॉस कर दोगे Z में आते हुए तो Z से X तो बन ही नहीं पाएगा ना। तो तुम्हारे लॉस लगाने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। तुम्हारे लॉस ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, और हर तरह का डेटा से सब कुछ नहीं बन जाएगा। जो फंक्शंस ऑप्टिमाइज हो सकते हैं वही ऑप्टिमाइज हो पाएंगे। अब अगर हमारा Z बहुत ही कुछ तो आर्बिट टाइप का है तो वो नहीं जाएगा यूनिट नॉर्मल में। भाई अंत में तुम्हारा लॉस नीचे जाना चाहिए, लॉस नहीं जाएगा नीचे। बहुत बार ऐसा होगा KLD नीचे नहीं जा रहा होगा। अब तुम दोनों लॉसेस जोड़ोगे, रिकंस्ट्रक्शन और KLD दोनों में ही देखोगे कि यार KLD तो नीचे जा ही नहीं रहा है और दोनों ही लॉस हो सकता है नीचे ना जा रहे हो। तो बेसिकली लॉस जरूरी नहीं है कि जो मैंने थ्योरी बनाई है इस थ्योरी के बाद आपके सारे लॉसेस नीचे चले जाए। अगर आपके डेटा सेट में बेइंतहा वेरिएशन है तो ये चीजें नहीं चलेंगी, तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि Z को जो मैं यूनिट नॉर्मल लेके चल रहा हूँ बड़ा सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यूनिट नॉर्मल का मतलब होता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहा हूँ। लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मेरे डेटा में एक ही मोड है। मान लो कि मेरे डेटा में डबल मोड होता है ऐसे करके। अब ऐसे मोड को अगर मैं एक मॉडल सिंगल मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन से मोड कैप्चर करता हूँ तो दोनों के ही लिए इधर और इधर दोनों की ही पीक के लिए वो यहाँ पर कहीं मिनिमम वैल्यू देना स्टार्ट करेगा, एवरेज आउट वैल्यू देना स्टार्ट करेगा।
तो आपके डेटा में डबल मॉडल बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम उसे सिंगल मॉडल से एस्टिमेट कर रहे हैं, सिंगल मोड से, तो भी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आएगी, एवरेजिंग होगी। तो एवरेजिंग होगी जहां पर भी, तो वहां पर आपको ब्लरिंग होगी और ब्लर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि मेरा नेटवर्क जो है वो ट्रेन प्रॉपरली हो सकता है इन दैट केस जहां पर ऐसे दो मॉडल हैं, अगर आपके डेटा में कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारे फेसेस हैं और ये सारे कैट्स हैं, तो अगर आपका डेटा ऐसा है कि उसमें फेसेस ह्यूमन के भी हैं और कैट के भी फेसेस हैं, तो वहां पर आपका हो सकता है VAE बहुत सारी एवरेजिंग करे, कई बार आंख में जो है वो आदमी के बदले बिल्ली की आंख लगा दे, बहुत सारे पंगे करेगा। तो आपने बोला कि नहीं Z का कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ो, तो Z का दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी पकड़ा जा सकता है इन दैट केस, जिसमें कि मल्टी मॉडल हो वो। ठीक है, सजेस्टेड VAE जब हम ट्रेन करें तो सजेशन ये है कि एक ही क्लास का डिफरेंट वेरिएशन लेना चाहिए, सो दैट द जनरेशन विल बी मतलब वो ह्यूमन लाइक आ जाए। ऐसा होता है कि VAE के अंदर लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की और VAE मैंने पढ़ाया है ज्ञान के लिए। अभी मैं आपको VAE की 125 गलतियां बताऊंगा आगे। तो VAE एक साधारण मॉडल है और VAE को यूज करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप अपने आप डिसाइड करें कि आपको VAE चुनना है कि ज्ञान, क्योंकि VAE के लिमिटेशंस ही हैं जिनके के कारण VAE बहुत अच्छी इमेजेस नहीं ही बना पाता है। दैट इज एनीवेज ट्रू।